अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और आज के ब्लॉग का स्टार्ट एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी के साथ मैं कर रही हूँ। हेल्दी भी है, साथ में यमी भी है। चॉकलेट रखी हुई आप लोगों को नज़र आ रही है। जाहिर सी बात है, चॉकलेट जिस रेसिपी में हो वो यमी सी रेसिपी होती है। तो इस रेसिपी का नाम सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस रेसिपी का नाम है चॉकलेट डेट्स बॉल्स, और जिसमें जो है आलमंड्स पे मैं यूज़ करूँगी। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। और वो बच्चे, आप लोगों के घर के जो भी बच्चे हैं जो कि डेट्स नहीं खाते, खजूर नहीं खाते, ख़ास तौर पे सर्दियाँ अब बस जाने वाली हैं, तो सर्दियों के जाते जाते बच्चों को डेट्स जो भी है ना थोड़ी बहुत खिला दें। अगर वो नहीं खाते तो इस रेसिपी के बाद तो वह ज़रूर आपसे ख़ुद मांगेंगे कि हमें जो है ये रेसिपी बना के दें और हमने खजूर खानी है। आज की ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है। ये रेसिपी मैं बना रही हूँ आप लोगों के साथ और शेयर कर रही हूँ। आप लोग बनते हुए इसे देखें और इन्जॉय करें, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेगा। लेकिन आप लोगों के साथ आज जो एक टॉपिक और एक बात जो शेयर करनी है वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मुझे बहुत सारा आप लोगों का टाइम चाहिए। तो इसलिए पहले मैं वो बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टॉपिक है आज मेरी छोटी बेटी ज़ैनब। आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द और अपने घर में भी बहुत से बच्चे आप लोगों के ऐसे होंगे, जो बहुत से बच्चों को ऐसी आदत होती है कि वह हर चीज़ उठा के नाक में डालने की आदत होती है। तो ज़ैनब भी उन्हीं बच्चों में शुमार है उसका। और ज़ैनब को अब तो नहीं, माशाल्लाह वो 5 इयर्स की है, समझदार हो गई है, हर चीज़ की उसको समझ बूझ है। मतलब कि तकरीबन जब वो छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो उसको भी हर चीज़ नाक में डालने की आदत हुआ करती थी। बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, ऐसे बच्चों का आप जितना मर्ज़ी ध्यान रखें लेकिन वो कुछ ना कुछ नाक में डाल ही देते हैं। लास्ट टाइम ज़ैनब ने अपनी नाक में डाल दी थी रुई, और वो हमें नहीं मालूम हुआ कि उसने कब डाली, कैसे डाली। और बहुत टाइम से मैं देख रही थी कि मुझे इसकी नोज़ में जो है बहुत ज़्यादा, इसकी नोज़ से के एरिए के पास से स्मेल आती है, और मुझे नज़र भी आ रहा था कि कुछ है इसकी नाक में। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि ENT वाले डॉक्टर को इसको चेकअप करवाना है। लेकिन वही बात है कि इसको, अल्लाह का शुक्र है, कोई पेन, कोई तकलीफ़, कोई सांस में रुकावट वगैरह, कोई भी ऐसा इशू नहीं था, जिसकी वजह से शायद मैंने भी थोड़ी लापरवाही, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लापरवाही कर दी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टाइम पर अब मैंने सोचा कि इसको ENT वाले किसी डॉक्टर को दिखाती हूँ। जब मैं इसको दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने यही कहा कि हाँ जी, इसकी नोज़ में कुछ फंसा हुआ है। उसने मुझे कहा कि इसकी सर्जरी होगी, और मेरे हाथ पैर वहीं के वहीं ठंडे ठार हो गए, और मैं वापस आ गई यही सुन के। ना मैंने कुछ भी मालूम नहीं किया, और मैं वापस आ गई। लेकिन जब घर आके ज़रा होश आया और दिमाग ने काम किया कि नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया, अब आगे स्टेप उठाना है, हिम्मत पकड़नी है। तो बस फिर अगले दिन जो है मैं दोबारा उसी हॉस्पिटल में किसी और डॉक्टर के पास मैं गई ओपिनियन लेने के लिए। तो उस डॉक्टर ने भी यही कहा कि हाँ, इसकी नाक में कुछ फंसा हुआ है। तो उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं एक ट्राई करता हूँ, बच्चे ताउम्मुन नहीं करते लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। उस डॉक्टर ने ज़ैनब की नोज़ में एक औज़ार सा डाला, और चिमटी से पानी का पहले प्रेशर डाला, और फिर चिमटी से रुई खींची। शहादत की हमारी जितनी उंगली होती है, इतनी 2 दफ़ा उंगली रुई जो है वो बाहर निकली। और मैं, अल्लाह का, मेरे मतलब कि रोंगटे खड़े हो गए थे ये सब कुछ देख के। एक माँ जो है अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकती, आप लोग खुद भी तसव्वुर कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी शुक्र कर रही थी कि शुक्र है ऑपरेशन की नौबत ना आए और इसी तरह सब कुछ, सारा काम हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उसने, डॉक्टर ने 2 दफ़ा रुई ज़ैनब की नोज़ से रिमूव की, और उसने मुझे कहा कि अभी भी रुई फंसी हुई है, और वो ऐसा फंसी हुई है कि वो ऑपरेशन के बगैर वो नहीं निकल सकती, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उसने मुझे 2 टेस्ट, ब्लड CP वगैरह के वो करवाने को कहे। मैं उसी वक्त गई, मैंने ब्लड टेस्ट जो है 1700 के वो टेस्ट करवाए, वो करवा के मैं आई हूँ। उसने मुझे कल, आज ट्यूसडे का ये मेरा व्लॉग है, और कल मंडे था, मतलब कि 13 फरवरी।
कल ऑपरेशन की मुझे डेट मिली। कल 11 बजे ऑपरेशन के लिए मुझे हॉस्पिटल में बुलाया गया कि आपने कल 11 बजे आना है और ज़ैनब का ऑपरेट होगा। कितने दिनों से मतलब कि मैं परेशान थी और यही दिमाग में चल रहा था कि ये क्या हो गया है बैठे बिठाए, ये क्या किस किस्म की परेशानी आ गई है और इतनी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची के साथ मेरी, और ये कैसे होगा, कैसे वो दर्द बर्दाश्त करेगी। मतलब कि बेशक लोग कहें कि 5 मिनट 15 सेकंड का सर्जरी है, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यार जो भी है सर्जरी ही होती है, ऑपरेशन ही होता है, तकलीफ़ तो होती है ना। तो बस जनाब हम अपने टाइम के मुताबिक 11 बजे हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल की जो भी रिक्वायरमेंट थी, शुक्र है अल्लाह का कि वो अभी हुई नहीं थी। उस जो काउंटर पे जो भी लेडी बैठी हुई थी, उस बंदी ने मुझे कहा कि आपने एक्सरे नहीं करवाया। तो मैंने उसको बोला कि डॉक्टर ने मुझे नहीं लिख के दिया एक्सरे, डॉक्टर ने मुझे टेस्ट लिख के दिए थे, वो मैंने करवा लिए थे। उसने कहा कि जब आप ऑपरेट के लिए जाएंगी तो डॉक्टर आपसे एक्सरे मांगेगा, बेहतर यही है कि आप एक्सरे करवा लें। मैंने कहा ठीक है मैं करवा लेती हूँ। 550 रुपये का वहाँ पे साथ ही लैब में एक्सरे हो रहा था। मैं वहाँ गई, मैंने एक्सरे करवाया और एक्सरे वाले को मैंने ये नहीं बताया कि इस बच्ची का ऑपरेट है। मैंने सिर्फ ये कहा कि इसने रुई फंसा ली थी, आप ज़रा मुझे बताएं कि अब इसकी नोज़ में रुई है या कुछ भी है या नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो एक्सरे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, इसमें कुछ भी ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा। इसी हॉस्पिटल में एक मेडिकल स्पेशलिस्ट बैठे थे जिनको मैंने ये एक्सरे दिखाया और उन्होंने कहा ये एक्सरे तो क्लियर है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारे सीनियर ने, हमारे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो ज़रूर कोई बात होगी जो वो ऑपरेट का कह रहे हैं। उन्होंने फिर ये भी बोला। मैंने उसी वक्त रिक्शा पकड़ा, मेरे साथ मेरा भाई था, मैंने रिक्शा पकड़ा और हम जो है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पर है जो कि बहुत बड़ा है, जो पिंडी शहर में रहते हैं उन्हें मालूम होगा, उसका नाम है हॉली फैमिली हॉस्पिटल। तो वहाँ पर मैं गई और वहाँ पे ENT वालों का डे था, डॉक्टर्स बैठे हुए थे। वहाँ पे जाके ENT वाले को मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, उनको मैंने सारी हिस्ट्री बताई, एक्सरे भी दिखाया। उन्होंने कहा एक्सरे बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। उन्होंने ज़ैनब की नोज़ में औजार जो भी वो स्टिक सी वो डाल के चेक करते हैं, उन्होंने वो चेक किया। उन्होंने कहा नोज़ में भी बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है, नोज़ क्लियर है। मैंने कहा कि फिर डॉक्टर ने मुझे क्यों बोला है कि ऑपरेट होना है। कहते हैं कि ठीक है मैं अपने सीनियर डॉक्टर को भी दिखा देता हूँ, आपकी तसल्ली करा देता हूँ। वो डॉक्टर मुझे अपने सीनियर डॉक्टर के पास लेके गया और उसने भी सेम वही बात बोली कि नोज़ में कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ पर ऑपरेशन कराए बगैर ज़ैनब को लेके वापस आ गई। आगे मैंने अपने हस्बैंड को भी सारी बात बताई। बात वही है कि जब मर्द साथ ना हो तो बहुत सी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को हर चीज़ बताई और मैंने उनको ये भी बोला कि कल को वो ये ना बोलें कि तुमने बच्ची का ऑपरेट नहीं करवाया और ख़ुद ही से लेकर आ गई हो। तो मैंने उनको हर बात बताई। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने 2 से 3 डॉक्टर्स को दिखा दिया, मशवरा किया, सबने एक ही बात बोली है, वो लोग सिर्फ पैसे बनाने के लिए चीर फाड़ कर रहे थे बच्ची का। कोई ज़रूरत नहीं है, बैठो थोड़ा रेस्ट करो, देखो कि अगर अल्लाह ना करे इसको फिर से, अगर पहली बात कि इसको कोई तकलीफ़ कोई दर्द पहले भी नहीं था, अगर इसको कोई तकलीफ़ या कोई इशू आता है तो ठीक है तुम हॉस्पिटल चली जाना, डॉक्टर के दिखा देना, लेकिन अगर कोई मसला नहीं आता तो कोई ज़रूरत नहीं है उन दरिंदों के हाथों में बच्ची को अपनी देने का। या इतने पैसे 24,000 मेरे लग रहे थे। बात पैसों की नहीं है, जहाँ बच्चों की जान की बात आती है तो हमारे लाखों क्या कितने मर्जी हमारी जेब से जा रहे हो, हम पैसों की परवाह नहीं करते हैं। हमारे लिए हमारा पैसा हमारी बच्चों की जान से भरकर नहीं होता, लेकिन वो जो एक जहनी अजियत होती है ना, वो बहुत बुरी होती है कि हमारी नन्ही सी जान है, उसके साथ पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। तो खुदाया हमें इन दरिंदों के हाथों से बचाएं। हॉस्पिटल जाने से अल्लाह पाक ऐसा वक्त ना लाए कि हमें या हमारे बच्चों को हॉस्पिटल जाना पड़े, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि ये हॉस्पिटल वाले हमारे साथ क्या करेंगे। और ये मैंने आके शुक्राने के नफिल अदा किए, ज़ैनब का सदका उतारा और अल्लाह पाक से यही बस सोच में पड़ गई कि अल्लाह पाक ये मुश्किल आई थी और तूने यूँ एकदम चुटकी बजा के ये मुश्किल मेरे से दूर भी कर दी, मुझे पता भी नहीं चला। तो बस अब यही दुआ है कि अल्लाह पाक अब दोबारा कोई ऐसी मुश्किल, कोई ऐसी आफत मेरे साथ या मेरे बच्चों के साथ, मेरे शौहर के साथ, मेरे घर में कोई ना आए।
अल्लाह पाक आप लोगों के बच्चों को भी, आप लोगों को भी हॉस्पिटल जाने से और इन तमाम चीज़ों से महफूज रखे। औलाद की तकलीफ़ जो होती है वो बहुत बड़ी, बहुत बुरी तकलीफ़ होती है। माँ बाप अपनी तकलीफ़ भूल जाते हैं औलाद की तकलीफ़ के आगे। और जब आप ख़ुद माँ बाप बनते हैं ना, जब हमें एहसास होता है कि वाकई औलाद की तकलीफ़ बहुत बड़ी और बहुत बुरी तकलीफ़ होती है। अल्लाह पाक हम सब की औलादों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आप लोगों का आज के व्लॉग में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, लेकिन एक एक बात मैंने तफसील से आप लोगों को बताना ज़रूरी समझी। तो हर माँ बाप ख्याल बहुत रखते हैं अब आप बच्चों का, लेकिन फिर भी बच्चे नज़र बचा के कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस बनता है। चले जनाब, इसी के साथ अपना ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।